नामालूम अफराद और कोई नहीं है, ISI और MI को नामालूम अफराद कहते हैं। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। इस मुल्क के जर्नैलों को कहते हैं, वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान के मुक़्तदर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आज उन लोगों का एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जो 20 सालों से इस रियासत के तोपे, टैंक, जहाजें, खुदकुश बमबार, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, टारगेट किलिंग, लापता अफराद बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने उनके गोलियां बर्दाश्त किए, वो हमारे बातें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मगर आप यकीन रखें, ये बात आज इन मगरूरों को अजीब लगेगी जब मैं आज ये बात करता हूं कि आज आपने हमें अपने फरियाद सुनाने से रोक दिया। वल्लाह तारीख में ये हमारी नाकामी नहीं, आपकी नाकामी समझी जाएगी। ये मैं आज साबित नहीं कर सकता हूं आप लोगों के सामने, मुझे चंद साल मौका दे। ये जो आज आपने रास्ता रोक लिया, वल्लाह मैं साबित करूंगा कि ये आपकी गलती थी, हमारी नहीं। दोस्तों, मैं पुख्तून बेल्ट के मसाइल पर यहां बात करना चाहता हूं। मेरे वतन शांगला के लोग हर रोज कोयले के कानों में मर रहे हैं, कभी टारगेट किलिंग करके मार रहे हैं, कभी कान गिर रहे हैं। इस रियासत के किसी भी अदारे ने, किसी भी पार्लियामेंट ने, किसी भी अदालत ने इसका नोटिस नहीं लिया कि क्या अहकामात, क्या तरतीबात ऐसे किए जा सकते हैं कि ये मजदूर अमवात से बच जाएं। मेरे सवाब के लोग हजारों लापता है, एक्स्ट्रा जुडिशली मारा गया है उनके जमीनों पर कब्जे हैं। सेक्शन 4 से लेकर जितने भी वहां सियाही मकामात हैं, वहां पर इस मुल्क के इस फौज ने कब्जा किया है। वहां के लोग अब मोटरवे के नाम पर अपने जमीनों से, अपने खेती-बाड़ी से महरूम किए जा रहे हैं। आप दीर की तरफ जाएं तो वहां के लोग एक बर्बाद जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां तक कि वहां पर मकई का फसल भी नहीं छोड़ते हैं कि फिर इसमें दहशतगर्द घुसकर चले जाते हैं। दहशतगर्द मकई के फसल तक कैसे आते हैं, आप इस पर बात करो। आज दिर के दियार जो है वो दिर के लोगों को नसीब नहीं, उस पर इस मुल्क के ब्रिगेडियर और जनरल कारोबार कर रहे हैं। दिर के लोगों में हमेशा खौफ व हिरास का एक समा है कि आपको मारा जाएगा। वहां पर सियासत पर पाबंदी है। हमारे दोस्त सजाद पश्तीन हर दूसरे दिन जेल और थानों में होता है कि दीर के सरजमीन से यहां पर पुख्तून यूनिटी के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते हो। गुलामी ही गुलामी है। आप आए मालाकंड में, वहां पर आइस और ड्रग्स के कारोबार हैं और वहां के नौजवान जब उनके खिलाफ उठ खड़े हो गए तो उनको शहीद कर दिए गए और आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। मर्दान के कारोबार, यहां मर्दान के नौजवान खड़े होंगे, मर्दान के
जितना भी कारोबार है 7,000 दुकानों से लेकर शादी हाल पर फौजियों का कब्जा है। सवाबी के जो पानी का वहां जखीरा है, डैम है जिसे बिजली पैदा हो रही है, 6,500 मेगावाट, इतनी बिजली जो पूरे मुल्क के लिए काफी है। मगर पश्तून बेल्ट को अपने सवाबी की बिजली में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। और आप पिशावर में आए रोज धमाके हैं, आए रोज टारगेट किलिंग है, कभी फौज के नाम पर, कभी सीटीडी के नाम पर, कभी दूसरे दहशतगर्दी के नाम पर पश्तूनों को मारा जा रहा है। खैबर के न मसाजिद महफूज है, न उनके घर महफूज है, न उनके तिरा महफूज है, न बाड़ा महफूज है। टारगेट किलिंग है और हर रोज खून बहाया जा रहा है। मोहम्मद का यही हाल है। मोहम्मद के मार्बल और नेफ्राइट, इनसे ये जर्नल बता लेते हैं। कब्जे हैं। बाजौड़ का हाल 4,500 टारगेट किलिंग हुए हैं। मैं पहली बार जब बाजौड़ जा रहा था, ये बातें सुन ले इस मुल्क के हुक्मरान, जब मैंने उन नौजवानों को देखा, वो बिल्कुल मदहोश थे मुझे देखकर। मैं हैरान था कि तहरीक के साथ मैंने मोहब्बत देखा था, इस हद तक मोहब्बत कैसे है। फिर एक दोस्त बता रहे थे, ये सारे टारगेट किलिंग में जो शहीद हुए हैं उनके औलादे हैं, जो आज इस तहरीक के लिए उठे हैं। ये नौजवान अबू जर एक बच्चा था जो 7 बहनों का एक भाई था। वो अपने बहनों के लिए, अपने माँ के लिए चिप्स फरोख्त करके उनके लिए रोजी कमाते थे। और इस रियासत की पॉलिसियों की वजह से एक दिन अबू जर की रोजी नहीं, अबू जर का खून पड़ा हुआ था। ये इसका मामू है, यहां खड़े हैं। इस मुल्क के इस मुक्तदर हलकों के सामने आज हम फरियाद रखना चाहते हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान के 700 माए रो रहे हैं। टारगेट किलिंग में मार दिया है उनको। जनूबी वजीरिस्तान में रोजाना लैंडमाइंस है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। लकी मरवत अमन का गहवारा था, आज लकी मरवत के लोग बदअमनी के निशान बन गए हैं। वनों में आज भी बकाखिल के आईडीपीज रह रहे हैं। जानी खेल को आज भी ये खबर मिली है कि ताकत के जरिए, फौजी ताकत के जरिए आप लोगों को हम अपने घर से निकाल देंगे। आज कुरम का हाल देखो, सुन्नी और शिया के नाम पर फसाद किया जा रहा है। हम सुन्नी शिया वहां भाई भाई है, क्यों इस तरह के फसाद वहां पर रियासत रचा रहे। औरकजई के लोग आईडीपीज है, उनके घर तबाह बर्बाद है। और यहां तक के पिछले साल बरतानिया के फौजियों को लेकर वो वहां पर एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर हमारे आबाओ अजदाद ने उन फिरंगियों को मारा था। और पाकिस्तानी फौज उन फिरंगियों को कह रहे थे कि यहां पर दुश्मन कबाइल पश्तून आए थे और उनको हमारे फौजियों को यानी फिरंगियों को मारा था। मोहतरम, जोब के लोग शऊर के लोग हैं, वो बदअमनी के शिकार है। धमाके होते हैं, किला सैफुल्लाह में धमाके हो रहे हैं, दरा जिंदा के वसाइल पर कब्जे हैं, जिला शेरानी में तालिबानों की आमद की बातें हैं, लोरलाई से लेकर हरनाई तक आपके वसाइल लूटे जा रहे हैं। जियारत के जमीनों पर कब्जे, क्वेटा में 40,000 एकड़ से ज्यादा उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। किला अब्दुल्ला में बदमाश बनाए हैं सारे, रियासत की पुष्टपनाही हासिल है उसको और वो लोगों को मार रहे हैं। चमन के गेट पर रोजाना छोटे छोटे बच्चे जो रोजगार के लिए आते हैं, हर रोज तशद्दुद करके उनको वापस भेजा जाता है। हर रोज वहां पर पख्तूनों के इज्जतें नीलाम हो रहे हैं, हर रोज उनके कारोबारों पर कब्जे हैं। ये क्या है? अगर
अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है, अगर इस रियासत को इस तरीके से कायम करना है, पाकिस्तान के मुक्तदर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की धुन लड़ेंगे। हम मजीद अपने माओ बहनों का सामना नहीं कर सकते हैं, उनके रोते हुए आंखों का सामना नहीं कर सकते हैं। हम अपने भाइयों के लाशों के ऊपर खून में लथपथ होते हैं, उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी, या